तो आपने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सबसे पहला स्ट्रक्चर अफर्मेटिव स्ट्रक्चर आपने देख लिया। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं सेकेंड स्ट्रक्चर की, अर्थात स्ट्रक्चर नंबर बी, जिसे हम लोग कहेंगे नेगेटिव, NEGATIVE, नेगेटिव SENTENCE सेंटेंस। देखेंगे हमने अफर्मेटिव सेंटेंस की बात कर ली बाबू, और आज हम लोग देखेंगे सेकेंड स्ट्रक्चर नंबर बी, नेगेटिव सेंटेंस। लेकिन टेंस एक ही है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का ये स्ट्रक्चर, ठीक है। नेगेटिव का मतलब क्या होता है बाबू, कि कहेंगे कि सर जी जिस वाक्य में बोला, जिस वाक्य में नहीं का प्रयोग हुआ हो, सिंपल वे में जिस वाक्य में नहीं का प्रयोग हुआ हो उसे नेगेटिव सेंटेंस कहेंगे, बस सिंपल वे में। अब इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, एकदम डायरेक्ट देखेंगे। स्ट्रक्चर इसकी बात बोल रहा हूँ, STRUCTURE, ठीक है। अब देखो बहुत इजी है, जो पढ़ना था ना बेसिक ही पढ़ना था। अब इसके बाद स्ट्रक्चर जानो सॉल्व करो, स्ट्रक्चर जानो सॉल्व करो, दैट्स ऑल। तो हमने बोला स्ट्रक्चर क्या होंगे सर, इसके स्ट्रक्चर होंगे बाबू सब्जेक्ट SUB प्लस DO2 या फिर DOES टच। सब्जेक्ट प्लस डू या डज प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। देख लीजिए यही है, फुल स्टॉप, सिंपल। हमने क्या कहा, देखिए हमने कहा कि नेगेटिव सेंटेंस को पहचानने का नियम है, जिस वाक्य में नहीं आए तो हम कहेंगे वो नेगेटिव सेंटेंस हैं। फॉर एग्जांपल हमने बोला, अभी मैं बताऊंगा, एग्जांपल बताता हूं, जैसे कि मैं नहीं खाता हूं, मोहन बाजार नहीं जाता है, तो नहीं का प्रयोग हो रहा कि नहीं हो रहा, तो कहोगे सर जी यस हो रहा है, तो ये नेगेटिव सेंटेंस है, सिंपल, दैट्स ऑल। आगे बात करते हैं। हमने कहा स्ट्रक्चर क्या है, सब्जेक्ट प्लस डू या डज प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। अब कहते हैं सर थोड़ा भेजा हिल रहा है, तो भैया भेजा कहाँ हिल रहा है, तो कहोगे सर अब यहाँ पे एक और नया फंडा कहाँ से आ गया, सब्जेक्ट तो आपने बता दिया, नॉट का मतलब तो मतलब कि अभी नहीं पता हमें, डू और डज कहाँ से आ गए, और भैया V1 ऑब्जेक्ट तो पता ही पता है, तो चलो ना भैया हम सिंपल जानते हैं। एग्जाम्पल हमने कहा कि सॉल्व एग्जाम्पल देखो और पकड़ लो। जैसे हमने कहा मैं नहीं खाता हूं, सर मैं नहीं खाता हूं, जी हाँ। अब हमने कहा देख लो, पहचान लो, पहले मैं नहीं खाता हूं, तो पहले हमने स्ट्रक्चर बताया टेंस पहचानो, तो ता हूं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। सेंटेंस पहचानो, नहीं आ गया, मैं नहीं खाता हूं, नेगेटिविटी नकारात्मक, तो कहोगे सर नेगेटिव सेंटेंस है। इसका स्ट्रक्चर सब्जेक्ट प्लस डू या डज प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। चलो मैं इसको सॉल्व करता हूं। सब्जेक्ट है मैं का होता है आई, ठीक है। डू या डज तो हमने लगा दिया डू, और उसके बाद नॉट, तो इसमें हमने ऐड कर दिया NOT नॉट, तो डू नॉट हमने थोड़ा हटा देते, ठीक है। डू नॉट या इसी को डोंट कर सकते हो, तो आई डू नॉट। V1 कौन है सर, खाना, खाना को होता है स्पेलिंग EAT ईट, और फुल स्टॉप, क्योंकि सर ऑब्जेक्ट इसमें तो है ही नहीं, तो बस हमने कर दिया आई डू नॉट ईट, दैट इज कॉल्ड मैं नहीं खाता हूं। सर जी मैं नहीं खाता हूं, आई डू नॉट ईट, मैं नहीं खाता हूं, सिंपल। बट आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, चलो मैं एक एग्जांपल और लेता हूं, उसके बाद मैं डिटेल बताऊंगा। जैसे मैंने बोला कि मोहन बाजार नहीं जाता है और अपने मम्मी से मार खाता है, ठीक है। अब कौन कौन ऐसे बच्चे हैं, अपना अपना आदत सुधार लो ना, तो मम्मी बहुत पीटेगी। तो हमने बोला मोहन बाजार नहीं जाता है, तो भैया सिंपल वे में सबसे पहले हमने देखा ता है, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, पहला टेंस पहचान गया। सेंटेंस पहचानो, इसमें नेगेटिव है, नहीं है, मोहन बाजार नहीं जाता, तो नहीं का उपयोग हुआ तो नेगेटिव हो गया, और नेगेटिव का स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस डू या डज प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। तो हमने कर दिया, सब्जेक्ट कौन लगाओगे, MOHAN मोहन, सर डू या डज तो हमने लगा दिया DOES डज। हमने फिर नॉट है क्योंकि यहाँ नेगेटिव नहीं है, तो नॉट लगा दोगे, नॉट, तो मोहन डज नॉट, ओके। V1 कौन है, जाता, जाता का स्पेलिंग क्या होता है, गो, सर जी हमने बोला गो, और गो के साथ सर ने सिखा दिया था टू लगाना जरूरी है, तो गो टू। ऑब्जेक्ट कौन है सर जी, बाजार, देखो इसमें सब आ गया, MARKET मार्केट, फुल स्टॉप, दैट इज कॉल्ड क्लियर। जी हाँ सर, हमने कर दिया इसको खत्म कर दिया, ठीक है। मोहन बाजार नहीं जाता है, मोहन डज नॉट गो टू मार्केट। सर हमने सीख गया, जी हाँ बाबू आप सीख गए। देख लो, अब सवाल है कि सर कि ये जो डू है ना,
और ये जो डज है ना, ये आप कैसे लगाते हो वो देखो। तो हमने कहा बाबू थर्ड पर्सन, THIRD, थर्ड, PERSON पर्सन। देखो अब याद करो, मतलब रिकवर करो। थर्ड पर्सन के सिंगुलर में, थर्ड पर्सन के सिंगुलर में क्या आता था सब्जेक्ट? ही, सी, इट, या फिर एक नाम ले लो राम, कोई भी एक नाम। इन सभी के साथ बाबू डू नहीं डज का प्रयोग करोगे। डू कहाँ लगेंगे? आई, वी, यू, दे। दे दो ना, दे मीन्स दे देना, ठीक है। तो हमने कहा आई, वी, यू, दे के साथ डू लगाओगे और बाकी के साथ क्या लगाओगे? डज। अब खुद देख लो, अब समझ में आ गया होगा सर कैसे जादू करे। सर ने जादू नहीं सीखा, सर ने ये चीज को छुपा कर रखा था, जो अब आपको लग गया कि हाँ अब हम भी जादू कर सकते हैं नए बच्चे के साथ, ठीक है ना। पुराने बच्चे के साथ नहीं करिएगा तो पकड़ा जाओगे आप। अब देख लो थर्ड नंबर, हमने कहा एक और एग्जांपल लेते हैं। सुमन फूल नहीं तोड़ती। सर कौन नहीं तोड़ती है? सुमन फूल नहीं तोड़ती है। सर जी अगर सुमन नाम की बच्ची होगी ना तो बहुत बोलेगी, क्योंकि सुमन फूल नहीं तोड़ती है। तो भैया जाहिर सी बात है सुमन क्या करती है? तो मार भी खा सकती है, मान लो कि एवरीथिंग, कुछ भी। तो यहाँ पे हमने दिया सुमन फूल नहीं तोड़ती है। अरे यार सुमन फूल नहीं तोड़ती है, चलो इसको कैसे बनाए? तो सर जी पूछ रहे हैं कि सुमन फूल नहीं तोड़ती है, इसका ट्रांसलेट करो बेटा। तो कैसे करेंगे? अरे यार परेशान क्यों होते हो, इतना परेशानी झंझट कहाँ से आ गया? अरे अच्छे से बता दिया गया ना, सिंपल। पहला काम क्या करोगे? तो कहोगे सर जी पहले मैं सेंटेंस नहीं टेंस पहचानूंगा। वो टेंस पहचानो, सुमन फूल नहीं तोड़ती है। सर जी ये देख लो, सर जी लास्ट में ती है, सुमन भी खुश कि हाँ हम नहीं तोड़ते हैं फूल, सर जी हमको नहीं पीटिए। तोड़ती ती है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, पहले टेंस की पहचान जी सर। उसके बाद सेंटेंस की पहचान, सुमन फूल नहीं तोड़ती है, यहाँ नहीं आया ना तो नेगेटिव। सर हाँ सर नेगेटिव हो गए, तो नेगेटिव का स्ट्रक्चर याद है, सब्जेक्ट प्लस डू या डज प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। डू कहाँ लगेंगे, डज कहाँ लगेंगे, आपको सब बता दिया गया। तो इसको चलो ना खात्मा करते हैं। तो सबसे पहले देखो, हम आप लेफ्टी हाथ से लिखेंगे ना तो सुमन गुस्सा हो जाएगी, क्योंकि उसका नाम भी कर सकता है भैया। तो इससे अच्छा कि मैं राइट हाथ से लिख देता हूँ, तो आप लोग टेंशन ना लें, ठीक है ना। तो हम राइट हाथ से लिख देते हैं। तो कहीं देख ली ना तो बोलेगी कि सर क्या गजब आप करते हो, मेरा नाम बिगाड़ते रहते हो, आप भी हो ना। तो हम चलो भाई लिख देते हैं दाया ही हाथ से, ठीक है ना। तो हमने लिखा पहले सब्जेक्ट कौन लिखेंगे? सुमन, SUMAN, सुमन। ओके, उसके बाद क्या आएगा? डू या डज। तो एक नाम है ना सर जी, तो हाँ सर जी एक नाम के साथ क्या लगाओगे? तो सर डज लगा, DOES डज। और यहाँ डज लगाने के बाद क्या है? नेगेटिव है ना जी, तो नॉट लगाओगे ना, NOT नॉट। तो सुमन डज नॉट। उसके बाद V1 कौन है? तोड़ना। अब तो क्या तोड़ना का मतलब सारा बच्चा ब्रेक करते हैं। देखो ब्रेक का मतलब टूटना, तोड़ना, और यहाँ फूल तोड़ना है। तो फूल तोड़ के क्या सुमन है, जो ये फूल को हमने कहा कि सुमन फूल तोड़ती है सपोज दैट, तो तोड़ के क्या रख के मिस देगी? अरे भैया तोड़ के मिस भी सकते नहीं, तोड़ के रखेगी ना पहले। तो हमने कहा यहाँ पे ब्रेक ब्रुक नहीं होता है कि हाँ ब्रेक ब्रुक करते रह रहे। तो सर सुमन डज नॉट प्लग, PLUCK, प्लग का मतलब बाबू तोड़ना होता है। सुमन डज नॉट प्लग, क्या नहीं तोड़ती है? तो हमने वर्ब लिख दिया। ऑब्जेक्ट कौन बच गया? फूल। फूल का स्पेलिंग सबको पता होगा, FLOWER, फुल स्टॉप। तो अब सुमन भी खुश हो गई, अब हम भी नहीं, देखिए अब हमको भी नहीं डांट पड़ेगी, क्योंकि सुमन का स्पेलिंग भी हमने सही कर दिया। बाबू सुमन फूल नहीं तोड़ती है, सुमन डज नॉट प्लग फ्लावर, सुमन डज नॉट प्लग फ्लावर। अब आपके माइंड में सवाल उठ रहे हैं सर यहाँ SES क्यों नहीं आ रहे? अरे भैया जो स्ट्रक्चर बोलेगा ना वही काम करेंगे। हमने बोला स्ट्रक्चर में जो हो वही काम करो। सिर्फ अफर्मेटिव में S या S लगता हो भी थर्ड पर्सन के सिंगुलर नंबर के साथ, ठीक है। और हमने ये कहा नेगेटिविटी। चलो और चौथा एग्जाम्पल लेते हैं। मैं चाय नहीं पीता हूं या फिर पीती हूं, सिंपल वे में, ठीक है। अब सर मैं चाय नहीं पीता हूं या पीती हूं। अब सवाल ये आता है कि फिर टेंशन होता है। टेंशन नहीं लो ना, चेक करो लास्ट में क्या है, ता हूं। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पहचान गया। उसके बाद वाक्य पहचानो, नहीं आया तो नेगेटिव हो गया। नेगेटिव का स्ट्रक्चर यहाँ लिखा हुआ है और दिमाग में सेट कर लो। तो सबसे पहले सब्जेक्ट कौन है? मैं, तो आई हो गया स्पेलिंग। उसके बाद है डू या डज, तो साफ साफ दिख रहा कि आई के साथ हमने यूज करना है डू, और उसके बाद नॉट का नहीं का होता है नॉट, तो हमने लिख दिया आई डू नॉट। उसके बाद हो गया V1, तो
पीना होता है, पीना का क्या होगा? तो कहोगे सर ड्रिंक, DRINK, ड्रिंक। तो आई डू नॉट ड्रिंक। अब देख लो यहाँ ड्रिंक का मतलब वो नहीं समझ लेना कि साइड में गए और डोम छाप पी के चला है। अभी आपको तो पता ही होगा यार, हमारे बिहार ऐसे ही बर्बाद हो रहा है डोम छाप पी पी करके, क्योंकि बुद्धि ही नहीं है ना लोगों के पास कि रियल वे में क्या है नहीं है, फैमिली क्या होती है, बैकग्राउंड क्या होती है, लोगों को समझ नहीं है, जिसका एक नाजायज फायदा लोग बेच करके, गलत चीज को बेच करके उठा रहे हैं। कहते हैं ना कि किस्मत का मारा क्या करे बेचारा। अरे भैया कम से कम दारू मत पी लो और कम से कम अच्छे से अपना फैमिली और अपने परिवार को देख रेख करो, जो भी है उसको आगे बढ़ाने की कोशिश कीजिए, ना कि जहर वाला दारू पी करके अपने को भी मार लो और खुद तो गए सनम, अब बाल बच्चे पूरे पति पत्नी को लेकर के स्वाहा। तो इसीलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि दारू में उतना से गुण नहीं है, आप उनको छोड़ने की कोशिश करें, जहर वाला ड्रिंक ना पिए। तो इस ड्रिंक का मतलब चाय होता है, जो कि हमें यहाँ पे लिखा है, ये भी एक जहर का ही काम करता है। अगर जो बच्चे चाय पीते हैं ज्यादातर वो गलत करते हैं, क्योंकि चाय गलत है। चाय पीना कभी कदार पी लीजिए, लेकिन रोज नहीं पीजिए, ठीक है। चलिए टॉपिक पे आता है। तो मैं चाय नहीं पीता हूँ, आई डू नॉट ड्रिंक। क्या नहीं पीते सर? तो चाय, TEA, फुल स्टॉप। ऑब्जेक्ट तो यही था ना, तो हमने कर दिया मैं चाय नहीं पीता हूँ, आई डू नॉट ड्रिंक टी। अब सर मैं तो चाय नहीं पीता, कभी कदार होते हैं ना, कहीं कहीं जाना हो गया तो पूछ लेते हैं, तो हल्का फुल्का पी लेता हूँ। लेकिन हाँ, नींबू का चाय मिलता है ना तो मजे से पीता हूँ, तो ये मेरा फेवरेट चाय है, नींबू टी, ठीक है। लेकिन मैं चाय नहीं पीता हूँ, रियलिटी में मैं नहीं पीता हूँ। और अब आप लोग पीते हो कि नहीं, आप लोग बता सकते हो। तो आई डू नॉट ड्रिंक टी, ओके, याद रखेंगे।